प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के डिफामा के सरकारी कॉलेज के बारे में कि आपके उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के कितने सरकारी कॉलेज हैं, कितने अर्ध सरकारी कॉलेज हैं, टोटल सीटें कितनी हैं और आपको किस प्रकार से उनमें एडमिशन लेना है। ऑफिशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले जो बेसिक और बुनियादी चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के कहिए कि कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का आपको कोर्स करना है, तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको जीकअप का, किसका भाई, आपको JEE CUP जीकअप का कहिए कि फॉर्म फिलअप करना होता है। इसका प्रवेश परीक्षा आपको देना होता है। इसके थ्रू कहिए कि जीकअप एक विभाग है, इसके थ्रू एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है पॉलिटेक्निक के लिए भी और डिफार्मा के लिए भी। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। आपने फॉर्म फिलअप भी किया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे न जानते हो। तो आपको क्या करना होता है, जीकअप का फॉर्म फिलअप करना होता है। जीकअप क्या है, एक प्रकार की संस्था है जो प्रवेश परीक्षा कराती है पॉलिटेक्निक के कोर्स के लिए भी, डिफार्मा के कोर्स के लिए भी। पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें आपका ग्रुप ए होता है, ग्रुप के होता है लेटरल एंट्री के लिए। डिफार्मा की बात करें तो इसमें आपका ग्रुप E1 होता है अगर आप बायो से है तो, ग्रुप E2 होता है अगर आप मैथ से है तो। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस है कि अगर आपने 12th बायो से किया है तो आपको ग्रुप E1 से फॉर्म फिलअप करना होता है। अगर आपने 12th के लिए मैथ से किया है तो आपको ग्रुप E2 का फॉर्म फिलअप करना होता है और एडमिशन आपका डिफार्मा में ही होता है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक और चीज मैं आपको लगे हाथों बता दूं कि अगर आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, आपको ओरिजिनल ई बुक चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में देखने को मिल जाएंगी, मात्र 49 रुपीज में देखने को मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज उसमें आपके सारे एमसीक्यू एकदम डिटेल में आपको आंसर के साथ पीडीएफ फॉर्म में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपकी तैयारी बूस्ट होती है। ठीक है, एक तो होता है आपके पास बुक होगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास हो, बहुत सारे बच्चों के पास ना हो, वो भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और एक होता है बनाया हुआ नोट्स, जिसमें चैप्टर वाइज जो भी चीजें पूछी जा सकती है वो चीजें उसमें मेंशन रहती है। इसके अलावा आप चाहे तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उठा सकते हैं। वहां पे यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप E1 E2 एंट्रेंस एग्जाम 2026 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब भी आपका एडमिशन होता है आपको मालूम है कि बिना काउंसलिंग के आपका एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, आपको मालूम है बिना काउंसलिंग के आपका चाहे डिफार्मा हो चाहे पॉलिटेक्निक हो उसमें एडमिशन नहीं होता है। अब बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से काउंसलिंग करते हैं, पता चलता है कि उनको कॉलेज मिलने वाला भी था सरकारी कॉलेज, लेकिन फिर भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। गलत तरीके से चॉइस फिलिंग कर देते हैं, गलत तरीके से चॉइस लॉकिंग कर देते हैं, गलत तरीके से फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। तो आप चाहें तो हमारी टीम से भी क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करके आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ये आपको नंबर दे दे रहा हूं मैं, 8601290956। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का लिंक दिख रहा होगा, उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, अब चलिए आपके कॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपके तीन, केवल क्या है भाई, तीन कॉलेज हैं आपके डिफार्मा के। जैसे पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक के 147 क्या है भाई, सरकारी कॉलेज है। वहीं डिफार्मा के केवल तीन सरकारी कॉलेज हैं। अब तीन सरकारी कॉलेज नाम याद रखेंगे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, यहाँ पे दिख रहा होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी। ठीक है, क्या है भाई, पहला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी, दूसरा है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक इलाहाबाद, ठीक है, तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी है तो इसमें जितनी सीटें होंगी उसमें बॉयज भी एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक इलाहाबाद जो हो गया, इसमें बॉयज एडमिशन नहीं ले सकते, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है। ठीक है, इसमें जितनी सीटें होंगी, मान लीजिए 44 होगी या फिर 66 होगी, इसमें केवल क्या लेंगे, गर्ल्स ही एडमिशन ले पाएंगे, ये बॉयज के लिए नहीं है। चौथा है वो भी दोनों के लिए है, तीसरा जो है वो भी दोनों के लिए है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर, ये भी गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए है। जिनका कहिए नंबर अच्छा आएगा उनका इसमें एडमिशन देखने को मिल जाएगा। तो बस ये क्या है, दूसरा वाला केवल गर्ल्स के लिए है। अब सीटें कैसे देखना है, ये सारी चीजें कैसे देखनी है, इसका लिंक भी आपको कहिए व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा। यहाँ पे जैसे व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए हम क्लिक करते हैं तो आपको कॉलेज का डिटेल्स वगैरह, डेटा वगैरह, कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे देख लेंगे कि इसमें कितनी सीटें है। देखिए यहाँ पे कई सारे पॉलिटेक्निक के भी ब्रांच वगैरह चलते हैं। ठीक है, मेन है आपका ये डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कितनी सीटें है भाई, 44 सीटें। ठीक है, कितनी सीटें हैं, 44 सीटें। ठीक है, अब बैक चलते हैं, अब चलिए दूसरे कॉलेज में देख लेते हैं। दूसरा जो कॉलेज था आपका, इसमें कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी की, इसमें भी आपकी कितनी सीटें है भाई, 44 सीटें हैं। ठीक है, तो 80 8 88 हो गया दोनों कॉलेज मिला करके। फिर यहाँ पे देखेंगे तीसरे कॉलेज में चलते हैं, इसमें देखिए इसमें कितनी सीटें हैं जौनपुर वाले में, तो इसमें आपके देखिए इसमें लगभग आपकी 66 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 66 सीटें हैं। ठीक है, ये लगभग आपका 60 40 100 140 लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास ये आपकी सरकारी सीटें हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसकी ओर चलते हैं भाई, हम चलते हैं थोड़ा सा एडेड की ओर, जो अर्ध सरकारी कॉलेज है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एडेड कर लेते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी एडमिशन चाहिए बिना काउंसलिंग के, तो आपका एडमिशन होता नहीं है,
तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका नंबर कम आता है, प्रवेश परीक्षा में ज़्यादा आता है, तो आपको काउंसलिंग कराना ही कराना होता है। एडेड की ओर चलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, एडेड में देखेंगे तो आपके कितने कॉलेज है भाई? 2 कॉलेज हैं, जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर में है और श्री रामदयाल त्रिपाठी गर्ल्स पॉलिटेक्निक कानपुर है। इसमें तो दोनों का एडमिशन होगा, बॉयज़ और कल देखिए गर्ल्स दोनों का, ये केवल स्पेशली क्या है भाई? गर्ल्स के लिए है, ठीक है? यहाँ पे व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें देखिए डी फार्मा की कितनी सीटें हैं, तो आपकी 66 सीटें हैं, ठीक है? फिर इसमें देखेंगे दूसरे वाले में, बैक चलते हैं, दूसरे वाले में देखेंगे तो दूसरे वाले में आपकी कितनी सीटें हैं? तो दूसरे वाले में लगभग 66 इसमें भी होंगी। इसमें देखिए इसमें भी 66 है, ठीक है? तो उधर आपका 150 के आस-पास था, ये भी आपका मान लीजिए कि 65, 60-60, 120, 130 ये भी मान लीजिए 150 मतलब एप्रोक्सिमेटली आपकी टोटल जो है सरकारी और आपकी अर्ध सरकारी मिला करके आपकी कितनी सीट हो जाएँगी भाई? 200 कहिए कि 90 के आस-पास मोटा-मोटी वही मान लीजिए 300 के आस-पास आपकी टोटल सरकारी और अर्ध सरकारी मिला करके सीटें हैं, ठीक है? तो इसके लिए प्रवेश परीक्षा में आपके काफ़ी अच्छे नंबर चाहिए और काउंसलिंग भी आपको बेहतरीन तरीके से कराना है, ठीक है? पूरा डिटेल्स, पूरा डेटा मैंने आपको बता दिया है। आप खुद भी इसको इसको कहिए कि चेक कर सकते हैं, अपने स्तर से भी सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा। इतने आपके आपके टोटल क्या है भाई, सरकारी और अर्ध सरकारी सीटें हैं और सभी बच्चों का सपना होता है कि इसी में मुझे एडमिशन मिले क्योंकि इसमें फीस वगैरह कम लगती है। बाद में ऐसा नहीं है कि हाँ, सभी बच्चे इसी में लेते हैं, प्राइवेट से बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो प्राइवेट में थोड़ा-सा चूँकि फीस आपका ज़्यादा लगता है, तो जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो जाकर के बच्चे प्राइवेट से करते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि आपको किसी के भी थ्रू करना हो, गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना होता है। भले ही आपके 20 नंबर आए हैं, प्रवेश परीक्षा में 30 नंबर आए हैं, बिना काउंसलिंग के आपका एडमिशन नहीं होता है। यूपी की बात करें डी फार्मा में, जीकेप का अगर आपने फॉर्म फिल अप किया हुआ है, तो डायरेक्ट आपका एडमिशन एक तरीके से यूँ कहिए कि डायरेक्ट आपका एडमिशन नहीं होता है, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही जाना होता है और अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करा सकते हैं। बाकी और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।